हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु सर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है। 4 पार्ट होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। पहला जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, फिर एक दूसरा जिसमें रेल के ऊपर प्रश्न आते हैं, उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, फिर बोट एंड स्ट्रीम होता है तीसरा, और चौथा होता है दौर में क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के तो हैं, लेकिन थोड़े से कंसेप्ट अलग हैं, कुछ बातों के मतलब थोड़े से अलग हो जाते हैं, जिस कारण स्टूडेंट्स को कभी कभी परेशानी आती है। और स्टूडेंट्स अक्सर पहले 3 चैप्टर की जो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, किंतु दौर की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते, क्योंकि कई बार तो ये किताबों में उपलब्ध नहीं होता और ना ही क्लासों में इसको ठीक से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर इसे कंसेप्ट वाइज समझा जाए तो ये बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इसमें हार जीत होती है। हार जीत हमारे जीवन में लगा रहता है और उससे ही जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, तो निश्चित तौर पे हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए ताकि इसका उपयोग हम अपने लाइफ में भी कर सके। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ देखने योग्य बात है कि दौर के जो प्रश्न होते हैं उसमें बेसिकली क्या क्या होते हैं पॉइंट्स, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे हम उससे निकल सकते हैं, इसके आसानी से सीखने और समझने की विधि को मैं आज बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आज ये पूरी तरह से चैप्टर आपका हो जाने वाला है। आपको इस प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जो प्रश्न जब आते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते इससे निकलना कैसे है, उन्हें लगता है ये आसान तो है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए। तो आइए, मैं कुछ जो बेसिक टेक्निक है उसे यूज करूंगा, साथ ही मैं कुछ अपना भी इनपुट दिखाऊंगा आपको, जिससे कि क्वेश्चंस आसान और स्मूथ हो जाएंगे बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि इसमें दौर है, तो कुछ लोग दौड़ेंगे। सामान्यतः इसमें 2 लोग दौड़ते हैं और एक जीतता है और एक हारता है। जो मजबूत पक्ष है इस प्रश्न का और इस चैप्टर का वो ये है कि हार और जीत होती है, और हार और जीत को हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। एक टाइम के अकॉर्डिंग कि कितने सेकंड से हार जीत हुई है, और एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि कितने मीटर से हार जीत हुई है। जैसे 100 मीटर के दौर में ए और बी दौड़ता है और ए जब टारगेट 100 मीटर पे पहुंचता है तो बी कितने मीटर पीछे रह गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मीटर का कोई दौर है जहां दौड़ते हैं उसे रेस कोर्स कहते हैं, एक बात है। ए बी यहां से दौड़ेंगे और ये जो हमारा टारगेट है ये 100 मीटर का है। जब ए अगर जीत रहा है, वो 100 मीटर पे पहुंच रहा है, दैट टाइम बी 90 मीटर पे है, तो हम क्या कहेंगे कि बी 10 मीटर से हार गया। तो यहाँ पे दूरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस प्रकार से हार जीत होती है। दूसरा, समय के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमेशा होता है, इंटरनेशनल में भी होता है कि एक 100 मीटर जब सब कंप्लीट करते हैं तो किसी को लगता है 14 सेकेंड और किसी को लगता है 15 सेकेंड सपोज, तो हम कहेंगे कि पहला वाला बंदा दूसरे को 1 सेकेंड से हरा दिया है, क्योंकि इसने 14 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया था, बट दूसरे वाले को 15 सेकेंड लगा। तो हार जीत को हम समय के हिसाब से भी देखते हैं, दूरी के हिसाब से भी देखते हैं, और इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। दूसरी बात है कि दौड़ को कंप्लीट करने में अगर ए और बी 2 लोग हैं तो दोनों को कितना कितना समय लगा, दोनों की अपनी अपनी चालें होंगी, और फिर हार जीत का फासला होता है, दौड़ कितने मीटर का है ये होता है। तो इतनी बिंदुएं होती हैं, इसमें से कुछ जानकारियों को इसमें दिया जाता है और कुछ जानकारियां आपको निकालने को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक चैप्टर है, तो इसमें एक बेसिक फॉर्मूला तो हमारा रहेगा ही कि चाल बराबर दूरी बटा समय। साथ ही साथ मैं इसमें एक फॉर्मूला जो मेरे हिसाब से होगा, देखिए फ्रेंड्स, हर दौर में जो जीतता है वो चैंपियन है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में जो हारेगा वही हमारा हीरो है, क्योंकि जो हारेगा उसी की जानकारी हम देखेंगे कि बार बार हमारे काम आ रही है, तो हारने वाला हमारा चैंपियन है। और एक और जीवन का इसमें सत्य है कि जो हारता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे निकलता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। फ्रेंड्स, एक जो टेक्निक हम यूज करने वाले हैं उसको जरा समझ लेते हैं पहले। इसमें हम लिखेंगे कि हारने वाले की चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी को मैं अब लिखूंगा कि हारने वाले की चाल बराबर हार का अंतर, दूरी, हार की दूरी कि कितने मीटर से हारा बटा हार का समय कि कितने समय से हारा। ये एक हमारा फॉर्मूला रहेगा जो हम लगातार यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा प्रश्न बनाना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक बिंदु को और समझते हैं। एक होता है प्रश्न में आगे चलकर आएगा
आरंभ देना। आरंभ देना क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर 100 मीटर का दौर है और ए और बी दौड़ रहे हैं, तो ए ने बी को 10 मीटर का आरंभ दिया, स्टार्ट दिया। दैट्स मीन कि बी जो है वो पहले ही 10 मीटर पे खड़ा हो जाएगा। ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब कि बी को 10 मीटर का डिस्काउंट दिया, और ऐसे समझ सकते हैं कि बी जो है अब यहाँ खड़ा होगा, जिस कारण से अब बी की दौड़ कितने मीटर की होगी? ओनली 90 मीटर की। ए पूरा 100 दौड़ेगा, बी ओनली 90 मीटर दौड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और एक जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो ये है कि हारने वाले की चाल बराबर हार की दूरी बटा हार का समय। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हारने वाले की जानकारी हमारे काम की है और इसीलिए हारने वाला हमारा हीरो है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कैसे इसमें प्रश्न आते हैं और कैसे हम इन फॉर्मूलों के इस्तेमाल से और कंसेप्ट वाइज समझते हुए इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 30 मीटर अथवा 6 सेकंड से हरा देता है, बी की चाल क्या है? अगर 200 मीटर की दौड़ है, सीधा बोला गया कि ए जो है वो बी को हरा देता है या तो 6 सेकंड से या 30 मीटर से, तो बी की चाल क्या है? हम साफ साफ देख रहे हैं क्वेश्चन में कि बी हारा है, तो हारने वाले की चाल यानी कि बी की चाल क्या होती है? हारने वाले की चाल हमेशा होती है हार की दूरी बटा हार का समय। हार का दूरी दे रखा है कि 30 मीटर से बी हारता है और साथ में समय भी दे रखा है कि 6 सेकंड से हारता है। बस बी की चाल बराबर कुछ नहीं करना है, निकल चुका है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर इस टेक्निक को हम यूज करते हैं तो कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। जैसे ही हमें पता चला हार की दूरी और हार का समय ये है, तो हम तुरंत बी की चाल बता सकते हैं। और बी का चाल आया 5 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में हम इसे चेंज करना चाहें तो 18/5 का गुना करके आपके हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा भी प्राप्त कर सकते हैं। चाल को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो फ्रेंड्स, तो इस जानकारी से हमने तुरंत 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकाल लिया। अब एक और बात कि जब हमें बी की चाल मिल गई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, हर एक पहलू को देख सकते हैं। मैं पहला प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से कि आपको कुछ भी पूछे तो आपको समस्या नहीं आएगी। एक छोटी सी जानकारी दी गई थी कि 30 मीटर से हार हुआ है, 6 सेकंड से हार हुआ है। हमें तुरंत पता चला हारने वाले की चाल पता चला। टोटल जो दौड़ थी उसकी दूरी कितनी थी फ्रेंड्स? 200 मीटर। तो हम पता कर सकते हैं कि बी को कुल लगा समय क्या होगा फ्रेंड्स? ये 200 मीटर की दूरी अगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चली जाए तो कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड्स। बी द्वारा लिया गया टोटल समय भी हम निकाल सकते हैं। अगर बी द्वारा लिया गया टोटल समय 40 सेकेंड है तो ए द्वारा लिया गया टोटल समय क्या होगा? तो आपको पता है कि ए जो है वो बी को 6 सेकेंड से हराया था, यानी कि ए ने बी से 6 सेकेंड कम समय लिया होगा। हारने वाले ने 40 सेकेंड लिया है, तो जीतने वाले को कितना समय लगा होगा? 34 सेकेंड। 6 सेकेंड कम, तो 34 सेकेंड। तो हम ए का समय निकाल सकते हैं, और जब ए का समय निकल जाएगा कि ए ने इस दौड़ को 34 सेकेंड में तय किया है, तो हम ए की चाल भी बता सकते हैं। चूंकि 200 मीटर तय करने में ए ने लिया है 34 सेकेंड, तो उसकी चाल क्या होगी? 200/34 करके हम उसकी चाल भी निकाल सकते हैं। एक जानकारी स्टार्ट में मिली, कुछ भी पूछेगा आप हर बात बता सकते हो। ए की चाल, बी की चाल, ए द्वारा कुल समय, बी का कुल समय, और हर एक बात निकाली जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए इस दूरी को 3 मिनट में तथा बी 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? फ्रेंड्स, जो कुल दूरी कितनी है? दौड़ की दूरी है 1 किलोमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। मीटर को 1000 में बदलना दूरी को इसलिए जरूरी है मीटर में, क्योंकि समय हमारा सेकंड में है, तो एक जैसा रहना चाहिए यूनिट। ओके, ए का समय कितना है? ए का समय है, इतना हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं स्टार्टिंग है तो बता दूं 3 मिनट। बी कितना समय ले रहा है? 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट 20 सेकेंड। तो ये हमारे क्वेश्चन में जब हमें जानकारी मिल गई है तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स, पूछा गया है ए बी को कितने मीटर से हराएगा। जब भी हार जीत का दूरी बताना हो कि कितने मीटर से हार जीत हुई है, तो हमारा फॉर्मूला है कि हारने वाले की चाल बराबर हार की दूरी बटा हार का समय। हार की दूरी बतानी है, अगर हार का समय हमें पता है एक 3 मिनट में तय करता है, दूसरा 3 मिनट 20 सेकेंड में, तो यहाँ पे अंतर दे रखा है 20 सेकेंड, अंतर दे रखा है 20 सेकेंड। और क्या चाहिए? हारने वाले की चाल चाहिए। अगर 1 किलोमीटर की दौड़ है और हारने वाला इतने समय में पूरा कर रहा है दौड़ को,
तो चाल नहीं निकलेगा। चलिए बी की चाल की ओर देखते हैं। बी हारा है ना, तो बी की चाल बराबर होगी बी की चाल। तो प्रश्न बनाना हम यहीं से शुरू करेंगे कि बी की चाल कितनी होगी। तो जरा देखेंगे 3 मिनट 20 सेकंड बराबर कितना होता है, ये होता है 200 सेकंड। क्लियर है, 200 सेकंड। तो बी की चाल 1000 मीटर तय करने में बी दूरी को लेता है 200 सेकंड। तो यहां पे हम पाते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड जो है वो है बी की चाल। बी की चाल कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। और जैसा कि हमें पता है कि बी 20 सेकंड से हारा था। हमारा वही अपना जो ये फंडा है इसको इस्तेमाल करेंगे कि हारने वाले की चाल बराबर हार की दूरी बटा हार का समय, और तुरंत हमें दूरी मिल जाती है कितना, 100। और हमें पता चल जाता है कि हार जीत जो हुई है वो 100 मीटर से हुई है, और ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इस मेथड का इस्तेमाल करते रहे। एक और प्रश्न देखते हैं। जैसा कि इसमें हमने देखा कि दोनों का समय दे रखा था, हारने वाले और जीतने वाले का। अगर यहीं पे दोनों का चाल भी दे रखा होता और टोटल दूरी हमारे पास होती तो हम दोनों का समय निकाल सकते थे, और फिर आगे इस प्रक्रिया को करके हर एक चीजें हम निकाल सकते थे। तो जो दोनों का चाल देता है वो भी प्रश्न इससे भिन्न नहीं है। आप वहां से चाल और दूरी है तो समय निकाल लीजिए दोनों का, और फिर आगे इस प्रक्रिया को करके हर एक बात का उत्तर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 में लिखा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ में ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर बी को 25 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल क्या है, देखते हैं कि जो क्या क्या दे रखा है। वो कुल दूरी जो है दौड़ की वो दे रखा है 1000 मीटर। 1000 मीटर ए का चाल देखेंगे, ए की चाल दे रखा है। ए की चाल क्या रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम अगर हम मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा ए का चाल। तो हम निकाल सकते हैं कि ए को कितना समय लगा होगा, ए का कुल समय, ए को कितना समय लगा होगा 1000 मीटर दौड़ने में। अगर 5 मीटर प्रति घंटा की 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वो दौड़ रहा है तो उससे लगेगा 200 सेकंड। कितना लगेगा फ्रेंड्स, ओके 200 सेकंड। अब हमें पता है कि ए ने बी को 25 सेकंड से हरा दिया था, यानी कि बी ने कुल समय क्या लिया होगा, बी का समय, यानी बी का कुल समय क्या होगा, ए ने 200 लिया है, बी ने तो 25 सेकंड ज्यादा लिया था, तो कितना समय लिया टोटल, 225 सेकंड। तो हमें पता चलता है कि बी जो है 1000 मीटर तय करने में कितना समय लेता है, 225 सेकंड। तो इस हिसाब से बी की चाल क्या हो जाएगी, बी की चाल हो जाएगी, बी की चाल देखते हैं। बी की चाल बराबर होगा दूरी बटा बी द्वारा लिया गया समय। तो ये है मीटर पर सेकंड में, ये है मीटर, ये है सेकंड, ये है बी की चाल। काटेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, क्यों, क्योंकि मैं इससे पहले कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करेंगे उसके लिए, 18/5 का गुना कर देंगे। क्या कुछ कट रहा है, 9 से अगर हम काटना चाहे 25, 5 से इसे काटेंगे 200, और कट रहा है क्या, यस 8, और इस तरह से हमें मिल गया 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहां पे बी की चाल क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरह से हमें पता चला इस प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है जहां पे एक का चाल दे रखा है और हार जीत की दूरी दे रखी है, थोड़ा सा भिन्न प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 100 मीटर की एक दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 10 मीटर का आरंभ दे तथा 5 सेकंड से हरा दे तो बी की चाल क्या है। 100 मीटर की दौड़ है, ए की चाल दे रखा है, ए की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात कितना है ये, इसे अगर हम 5/18 का गुना करेंगे ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों, अगर हम 9 में गुना करेंगे 5/18 का, जरा देख लीजिए 2, तो कितना हुआ 2.5, ओके 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखते हैं दूरी कितना है, दूरी है 100 मीटर। ओके, तो ए को कितना समय लगा होगा, ए का समय जरा देख लें, ए का समय हो जाएगा 100 मीटर तय करने के लिए अगर इस रफ्तार से करेगा तो कितना समय लगेगा, 40 सेकेंड। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में आ गया है आरंभ की बात। ए ने कुल 40 सेकंड लिया है 100 मीटर को क्लियर करने के लिए। ध्यान देंगे क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने बी को 10 मीटर का आरंभ दिया तथा 5 सेकंड से हराया। ए ने बी को 10 मीटर का आरंभ दिया था, यानी कि बी का दूरी क्या रहेगा, बी के लिए दूरी क्या है,
टोटल दौड़ था 100 मीटर का, ए ने 10 मीटर का आराम दे दिया बी को, तो 100 माइनस 10 बराबर 90 मीटर। 90 मीटर बी को दौड़ना है। बी ने इसके लिए कितना समय लिया? ए ने लिया था 40 सेकेंड और फिर भी बी 5 सेकेंड से हार गया, यानी बी ने कितना समय लिया? 45 सेकेंड। बी ने अपना, बी का समय देखेंगे, बी का कुल समय है 45 सेकेंड। 40 प्लस 5, क्योंकि 5 सेकंड से हार गया था। 45 सेकंड में उसने अपना दौर कंप्लीट किया था। कितना? 90 मीटर। तो बी की चाल क्या हुई? तो बी की चाल होगी, बी की चाल बराबर बी द्वारा तय की गई दूरी बटा बी का समय बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या कुछ अलग बातें कही गई है? यहां पे स्टार्ट की बात हुई थी। ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया था, तो बी को 90 मीटर दौड़ना था, और बी ने समय कितना लिया? ए से 5 सेकंड ज्यादा। ए ने तो 40 लिया था, तो बी ने 45 ले लिया, इसलिए बी की चाल हो गई 90/45 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ नया है। क्या नया है? कि ए बी दौड़ता है, बी दौड़ता है, सी दौड़ता है, और फिर बताएगा ए बी को इतने से हरा देता है, बी सी को इतने से हरा देता है, या फिर ऐसा देगा कि ए बी को इतना मीटर एवं सी को इतने मीटर से हरा देता है, बी सी को कितने मीटर से हराएगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और इसमें आप सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। 100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 30 मीटर से हरा देता है तथा बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। इस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। ए जो है वो बी को कुछ मीटर से हराता है और बी सी को। तो ए जो है, अगर 100 मीटर का दौड़ है, लिखा है कि ए बी को 30 मीटर से हराता है, मतलब कि जब ए 100 दौड़ पाता है उस समय बी कितना दौड़ पाता है? 70। और फिर बोलता है इसी दौड़ में बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सी 60 दौड़ने लगा कि भाई बी से तो सी को 10 मीटर से हारना है, बी सी को 10 मीटर से हराता है। इसका यह मतलब है कि जब बी कंप्लीट करता है अपना दौड़ उस समय सी 10 मीटर पीछे रह गया। मतलब बी जब 100 पहुंचेगा तब सी रहेगा 90 पे, ना कि जब बी 70 पे रहेगा तो वो 60 पे। इसका क्या मतलब होता है कि जब बी 100 पे जाएगा तो सी रहेगा 90 पे। ये बिल्कुल गलत है, इसको हम हटा देंगे। तो प्रश्न का मतलब यह है कि ए 100 पे रहेगा तो बी 70 पे, और जब बी 100 पे रहेगा तो सी 90 पे। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? इसको कई तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के। एक एक नियम से आप बना सकते हो, रेशियो निकाल के बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बेसिक से करना है, अगर कितना भी घुमा के आए तो हम बेसिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें पता करना है कि जब, ये तो पता है कि जब ए 100 पे था तो बी 70 पे था, और इसी समय सी कहां था हमें पता करना है। मतलब बी जब 70 पे रहता है तो सी कहां है, इसलिए ए सी के बीच का डिफरेंस हमें पता चल पाएगा। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स। तो जब बी 100 दौड़ता है तो सी दौड़ता है 90। तो जब बी 1 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 90/100। और इसीलिए जब बी 70 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? तो 90/100 गुना 70। एक एक नियम जो बचपन में 7 9 63, यानी कि जब ये बी 70 दौड़ा था उस समय सी कितने पे था? 63। उस समय ए कितने पे था? तो 100 पे। तो जब ए 100 पे था तो सी था 37 पे, 63 पे, सॉरी माफी चाहूंगा, 63 पे। तो कितने मीटर से हार जीत हुई? तो देख रहे हैं 37 मीटर पीछे रह गया, तो 37 मीटर से हार जीत हुई। एक एक नियम से करेंगे कि पहले बी जब 100 दौड़ता है तो ये 90 दौड़ता है, तो जब बी 1 दौड़ेगा तो सी कितना होगा? 90/100। और जब बी 70 दौड़ा होगा तो सी कितना दौड़ा होगा? तो 90/100 गुना 70। और इस तरह से कटने के बाद आ जाता है 63, यानी कि जब ये 100 पे था तो ये 63 पे था, 37 मीटर से हार जीत हुई। अगर 100 मीटर का केस है, 100 मीटर के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रतिशत के R1 R2 पे भी बना सकते हैं। क्या होता है वो? जैसे पहले होता है ना R1 प्लस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100, इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला 30 से हारा, फिर 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 गुना 30/100 3, तो -40 + 3 = 37, -37 यानी कि 37 से हार हो जाएगी। जो 37 हमने यहाँ प्राप्त किया था वो 37 R1 R2 से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब 100 मीटर का रेस हो। तो फ्रेंड्स एक एक मीटर के एक एक के नियम से बनाएंगे, हमारे सारे प्रश्न बन जाएंगे। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, खेल के ऊपर भी आ जाता है कि ए बी को कुछ पॉइंट से हराता है, बी सी को कुछ पॉइंट से हराता है, तो ए इसी खेल में सी को कितने पॉइंट से हराएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक नया टाइप था, डिफरेंट टाइप था। एक और डिफरेंट टाइप हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या होता है?
जिसमें लिखा हुआ है कि 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा सी को 60 मीटर से पराजित करता है। इस दौड़ में बी सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। इसका यह मतलब होता है कि ए है, बी है, सी है और इस दौड़ में 200 मीटर के दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पराजित करता है तथा सी को 60 मीटर से पराजित करता है। ए इसे 40 मीटर से हरा रहा है, द सेम टाइम सी जो है वो 60 मीटर पीछे रह जा रहा है। अब पूछता है बी सी को कितने मीटर से हराएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हम समझ सकते हैं कि जब बी 160 मीटर दौड़ता है तो सी दौड़ता है 140। जब बी 1 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 140/160। और जब बी, हमें जानना है कि बी जब दौड़ कंप्लीट करता है तो सी कहाँ था। जब बी 200 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना पे रहेगा फ्रेंड्स, 140/160 गुना 200 पे। इसे सॉल्व कर देंगे और ज़्यादा कुछ यहाँ पे परेशानी नहीं आनी को है। 8 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से हम 7, 175 और 175 यानी कि जब B रहेगा 200 पे तो C कहाँ रहेगा 175 पे। और कितने से हार जीत होगी तो 25 मीटर से हार जीत हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये था दौड़ चैप्टर, इसके सारे प्रश्न इसी टाइप के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था दौड़। इसमें अगर आपको दौड़ने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिएगा। आज के बाद आपको दौड़ने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद भी कोई समस्या है, कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा अगर वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।